कि मैं तो हूं साथ हाँ, में, भगवान है, हाँ, वासुदेव सर्वे, हाँ, बस वो ही रहेंगे। अभी भी और चलाओ, थोड़ा चक्कर चलाओ थोड़ा, तो पता चले क्या बचा। दूध बिल्ली पी गई, क्या बचा? कुछ तो बचा होगा। कटोरा बचा। ये सारा जगत हम सबको दिखाई देता है, एक भ्रम है। मैं हूं, तुम हो, सब भ्रम है। भ्रम हमारा निकल गया, मैं का जो भ्रम मुझ में था वो निकल गया, तो क्या बचा? भ्रम निकल जाने के बाद देखने में क्या आता है? ये स्पेस सिर्फ एक वैक्यूम, एक ऐसे दिखाई देता है सब। सूक्ष्मता, ऐसी सूक्ष्मता है, यहाँ पे होता कुछ नहीं है, न पहले था न अभी है। ये तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं अपने शरीर से, हम सोच रहे हैं कि हम हैं, पर पहले भी कुछ नहीं था। अगर तू मिटा दे अपनी हस्ती को, बीज अपनी हस्ती को मिटा दे, तो मैंने मैं हटा दी तो हस्ती मिट गई है। तू मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जे मर्तबा चाहे, अगर चाहता है कुछ मैं बनूं, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर जे मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना हमारा, मैं का दाना मेरा खाक में मिलकर गुले गुलजार हो गया, एक बीज से वृक्ष बन गया, सारी सृष्टि बन गई। जब मैं इसमें नहीं हूं तब मैं सब में हूं, और ये सब मुझ में है। विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम और मैं अलग से दिखाई दे रहे हैं, ये तुम है अर्जुन और ये मैं कृष्ण हूं, और तुम विराट रूप मेरा देखना चाहता है तो मैं को निकाल दो, मैं को निकाल दो। दाने को मैंने धरती में डाल दिया, दाना ने मिट्टी के साथ मिलकर अपनी हस्ती मिटा दी, तो क्या निकला? वृक्ष। वृक्ष माना विराट रूप। मिटा दे अपनी हस्ती को, हस्ती हमारी मैं से है, हाँ, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर ये मर्तबा चाहे, अगर ये जानना चाहता है कि दुनिया में मैं गई तो फिर क्या बचा, ये जानना चाहता है तुम, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर ये मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब तुम मैं अपनी हटा देगा तो तुम विराट रूप में आ गया। पहले मैं एक था, अभी मैं एक से अनेक बन गया। ये है, मैं के निकल जाने पर तुम एक से अनेक हो जाएगा। अभी एक में ही सारा दिन मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा, मेरा धन ले गया, मेरी दौलत, मेरा घर, मेरा परिवार, अब मैं को निकाल दो। अब ये सारा विराट रूप तुम ही है। तुम सब मूर्खता में कहते हैं कुछ नहीं बचा, ये नहीं, अरे बचा कैसे नहीं, ये सब विराट रूप में ही तो हूं। दाना ने अपने को मिलाया, एक बीज ने मिटा दिया, वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ, तना बना, शाखाएं बनी, पत्ती बना, फूल बना, फल बना, बीज बना। ये है मिटना। तुम सोचते हैं मैं अगर मिटा ना, क्योंकि हद में खड़ा है, मैंने हद तोड़ी तो मैं बेहद में आ गया। मैंने बीच की दीवार तोड़ी, छोटा कमरा था, मैंने बीच की दीवार तोड़ी तो उधर का दीवार और ये पानी, हमारा इधर का कमरा, दोनों मिल गया, एक्सटेंशन। कभी दादा का तुम एक्सटेंशन नहीं याद किया? अगर मैं छोड़ी तो मैं एक्सटेंड हो गया, सब में विस्तार हो गया मेरा। अवतार एक मैं छोड़ता है तो वो अवतार वो सब में आ जाते हैं। गुरु मेरा सब में है, एक हद मैंने तोड़ी तो मेरा गुरु सब में आ गया और सब मुझ में आ गए। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर बन गई।
बूंद मिली समुद्र में, तो वो जो बूंद थी अलग अलग अपने को समझ रही थी, समुद्र में मिल गई। बूंद मिली समुद्र में तो समुद्र बन गई। मैंने एक मैं निकाली तो मैं सब में अनेक में आ गई। तो मैं निकालने में इतना डरता है, मैं अगर अपने से मैं निकाल दूंगा, मैं कहाँ रहूंगा फिर? तुम सब में रहेगा। विराट रूप। भगवान श्री कृष्ण की गीता बार बार अंदर में ध्यान करो। उसने बोला तुम और अर्जुन, मैं ये हद में खड़ा हूं, तुम मुझे हद में समझ रहा है और मेरे को भी हद में रख रहा है। अब तुम, अर्जुन ही कह रहा है कि मुझे विराट रूप दिखाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? सब में अपना स्वरूप दिखा दिया। दुर्योधन में मैं हूँ, भीष्म पितामह में मैं, द्रोणाचार्य में मैं, कृपाचार्य में मैं, सब जगह मैं। तो इतना विराट रूप देखकर अर्जुन बेचारा भयभीत हो गया। बोला मैं तो डर गया। समेटो अपना अर्जुन, भगवान एक भगवान ठीक है, पर मैं इतने लोगों को भगवान जानूं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तभी तो आपको कहा जाता है अरे घर के 4 लोगों में भगवान देख लो, फिर 1-2 ऐड कर देना, 5 में 6 में देख लेना, पर इतने में देखना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। एक मैं सिर्फ हटाओ तो सही, एक मैं से तुम अनेक बन जाएगा। एक दाना ने मिटा दिया अपने मिट्टी में, बोला जाता हूं मैं, मिल जाता हूं, तो फिर क्या बना? पेड़ आ गया। फिर पेड़ में इतने सारे दाने आ गए, फिर हर दाने से पेड़ निकल गया, स्थावर जंगम बन गया। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई कहीं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, कोई धरती पर, कोई पहाड़ पर। कितना आप बचाओ, संभालो। एक मैं सिर्फ पानी में खत्म हो गई, धरती में एक इतना मैं खत्म। मैं में इतना परपंच है। मैं सारा दिन मैं करता है, और मैं को मिटा दिया, सारा विराट रूप बन गया। उसको शास्त्रों में बोला गया स्थावर जंगम, ऐसा बन गया। पशु पक्षी जीव जंतु, चिड़िया मैना, धरती के अंदर पत्थर के अंदर, सब संभालो। एक मिटने पर इतना अनेक बना। तुम कहेगा एक के मिटने पर कुछ नहीं बना। बिल्ली दूध पी गई तो दूध कहाँ गया? बिल्ली के पेट में। दूध कहीं नष्ट हुआ? मुंह से पी के चाट के अपने पेट में। बोला खाना क्या हुआ? खाना खत्म हुआ? नहीं, बोला खाना मेरे पेट में गया। कोई चीज संसार से जाने वाली नहीं है, नष्ट कुछ नहीं होगा। ये भगवान को प्राप्त होगी, इष्ट देव को प्राप्त होगी। एक अगर मैं गवाता है तो सारी दुनिया में उसको सम्मान मिलता है। एक मैं करते हैं, बोला ऐसे न बात करो, सारा दिन मैं करते हैं। इतना छोटा इसका परिवार, 2 और 4 इसके पोते पोती हैं, सिर्फ इतना, और हम सब इतने में, ये सारा ह्यूज मैं हूं। विराट रूप, ये सब भगवान का विराट रूप है। एक मैं तो मिटा के देखो, तुमको पता चलेगा कि मैं के मिटने से क्या बनता है। कभी मिटा ही नहीं है ना, तभी समय बोला मैं मिटा दूंगा तो मैं तो कुछ भी नहीं, तो उदास मायूं से कोने में बैठा रहूंगा, मुझे तो कोई पूछने वाला नहीं। तुम एक मैं मिटाओ, तुमको इतना सम्मान मिलेगा, इतना सम्मान, सारी दुनिया कहेगी ये सब विराट रूप में आ गया। बहुत उत्तमता प्राप्त होगी, करके देखो। कबीर ने बोला अब मैं नहीं, अब तू है। भगवान तू है, मैं नहीं हूं। मैं पहले मैं कर रहा था, बावरा था, मूर्ख था, पागल था, मैं करता था। अभी मैं समझ गया मैं नहीं, भगवान तुम हो। तू करता तू भया, मुझ में रही न मुंह, आपा चीना मिट गया, फिर जित देखा उत तू ही तू था भगवान। विराट रूप में आएगा, तुम एक हद छोड़ो, तुम बेहद में पहुंच जाएगा। हद से बेहद में लाने वाला ही तो गुरु है। वो हमको कहता है एक मैं न करो, पर ये सब तुम ही हो, तू ही तो है। कौन है और? तेरे सिवा कोई और नहीं।
कितना अच्छा सेंटेंस है, तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। तुम अगर शांत करेगा ना, तुम्हारे मन का सारा शोर खत्म हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, दुई दूर करो। ये जो दूसरा दूसरा दिखाई देता है ना, उसको दूर करो। दुई दूर करो, कोई और नहीं, और नहीं है कोई, ये सब मेरा स्वरूप है। दुई दूर करो, कोई और नहीं। तुम ना ही करो, कोई जोर नहीं। तुम नहीं भी करेगा तो मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। तुम ना ही करो, कोई जोर नहीं। और हम सब दुई दूर करके बैठे हैं, तुम सब अपने हैं, मेरा स्वरूप है। मुझे कौन सी कस लगी है, घाटा कौन सा पड़ा है मुझे? पड़ा है कोई? नहीं। तुम भी करेगा, तुमको घाटा नहीं पड़ेगा। करके देखो। दादा ने बोला, नदी ने जो ही अपनी हस्ती मिटाई, बनी समंदर मिटे जुदाई। नदी के बदले बनी वो दरिया, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के बदले खुदा को पा जा। यहाँ खुदी की एक्सचेंज ऑफर है। खुदा इतनी बड़ी अच्छी ऑफर है, तुम खुदी दे दो, खुदा ले जाओ। खुदी देना बड़ा कठिन है। मैं कहती हूँ यहाँ खुदी रखो और खुदा बन के उठो। खुदी देना नहीं चाहता, खुदी कैसे दे दे? नदी ने जो ही खुदी मिटाई, बनी समंदर मिटी जुदाई। नदी के बदले बनी वो दरिया, तू अपने घर में जरूर आ जा। खुदी के जंक को रगड़ के धोना, अभ्यास करना न गाफिल होना। अभ्यास करते रहो, मैं नहीं पर भगवान ना तुम हो। अभ्यास करो, न गाफिल होना, तब खुदी के बदले खुदा मिलेगा। तुम अपनी मैं छोटी सी दे नहीं सकते, तो मैं भी मजबूर हूं तुम्हें विराट रूप देने के लिए। तुम अपनी मैं दे दो, खुदी के बदले खुदा ले जाओ। तुम तो क्या करता है, ये जो हमारा ज्ञान है ना, ये जगत की मैथमेटिक्स से नहीं मिलता है। तुम कहेगा कि उस दूध पी गए तो बर्तन खाली हो गया, ऐसे नहीं। ये तुम्हारी मैथमेटिक है, बुद्धि चलाते हो। विश्वास श्रद्धा से आओ। श्रद्धा क्या कहती है? आज दिन तक तुमने अगर भगवान को अपने साथ मिला है तो कैसा महसूस किया है? मौजी तो हद में चलते थे तो बीमार होते थे बार बार। बेहद में आए तो मजा है, सत्संग में आए तो मजा है। तुम अपने से देखो, ये कोई मैथमेटिक यहाँ नहीं चलेगी। ये चीज इसको दे दी तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। और इसमें क्या चलता है? विश्वास। नित्य नित्य होत समाया, तुम दो सवा बढ़ जाएगा पीछे, फिर दो फिर सवा बढ़ जाएगा, फिर दो फिर सवा बढ़ जाएगा। देते चलो ज्ञान को, तुम्हारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये देने से बढ़ती है। तुम बाहर से क्या कहता है? पढ़ने से बढ़ती है। हम पढ़ते नहीं। पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवर्जा, पढ़िए जेते सांस, ना निकले खे एक गल। एक बात पकड़ी तो भी नित्य नित्य होत सवाया, सवा सवा बढ़ती रहती है। हम एक देते हैं फिर सवा बढ़ती है, फिर सवा देते हैं फिर बढ़ती है, फिर देते हैं फिर बढ़ती है। रोज नॉलेज बढ़ती है। आती कहाँ से? लोग आश्चर्य करते हैं, किताब पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ के आते हैं। नहीं, ये समुद्र से कनेक्शन है। वो सुना है दृष्टांत तुमने? एक राजकुमार को शादी करनी थी राजकुमारी से। उसके राजकुमारी के पिता ने शर्त लगाई। उसके पास एक इतना बड़ा ग्लास था, उसे नीचे ट्यूब लगी थी। उस ट्यूब का समुद्र से था कनेक्शन। अब जो राजकुमार आता था उसको कहता था, ये ग्लास का पानी पी लोगे तो मैं तुम्हारे को शादी राजकुमारी से करा दूंगा। वो ग्लास की जगह गाय का सींग रखा था उसने। तो सब राजकुमार आते थे पानी पीने, मगर क्योंकि कनेक्शन था सागर से तो पानी कभी ग्लास का खत्म नहीं होता था। सब कितने लोग पी के फेंट हो गए, पानी पी के पेट मोटा हो गया, पर कोई भी पी नहीं सका। फिर उसमें भर जाए, फिर उसमें भर जाए, नित्य नया सवाया हो जाए। एक राजकुमार आया, उसने कहा पक्का एम रखा, मुझे लड़की से शादी करनी है राजकुमारी से। तो गया देखने के लिए, बोला इस ग्लास का देखें कनेक्शन कहाँ है, इतने सारे लोग पी रहे